तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुम्हारे और मेरे फेवरेट कैरेक्टर ओबितो के बारे में। ओबितो की लाइफ स्टोरी स्टार्ट होती है और ओबितो का जन्म होता है उचिहा क्लैन में। बट पूरी सीरीज में उसके पेरेंट्स को ना ही दिखाया गया था ना ही उनके बारे में बताया गया। ओबितो बचपन से ही अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था एंड वो अकेडमी में बिल्कुल नारुतो की तरह वीक और रिन को पसंद करता था, बट रिन काकाशी को पसंद करती थी। एंड फिर अकेडमी में ओबितो, रिन और काकाशी की टीम बनी थी एंड उनके सेंसी थे मिनाटो। अब एक टाइम पर मिनाटो किसी काम से बाहर था और तब तीनों एक मिशन पर जाते हैं, जहां मिशन के दौरान ओबितो काकाशी को बचाते हुए एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे दब जाता है और उसकी पूरी राइट साइड की बॉडी पत्थर के नीचे दब के डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अब ओबितो मरने की हालत में था एंड मरते मरते वो अपनी लेफ्ट शारिंगन निकाल के काकाशी को दे देता है और काकाशी को रिन का ध्यान रखने को कहता है। और फिर काकाशी और रिन वहाँ से भाग जाते हैं और अब मदारा को दिखाया जाता है जो काफ़ी बूढ़ा था। वो आकर ओबितो को वहाँ से बचा लेता है और उसकी राइट बॉडी ज़ेत्सु की मदद से सही करवा देता है। और अब मदारा उसे थोड़ा ट्रेन करता है और अब ओबितो बाहर चला जाता है काकाशी और रिन से मिलने। बट वहाँ पहुँचकर वो ये देखता है और फिर यहाँ काकाशी बेहोश हो जाता है और ओबितो गुस्से से पागल हो जाता है और अपना मांगे की शारिंगन अनलॉक कर लेता है और वहाँ पर जो भी था उन सबको मार देता है सिर्फ काकाशी को छोड़कर, और मदारा के पास वापस लौट जाता है क्योंकि मदारा ने उसे इन्फिनिट सुक्योमी के बारे में बताया था, जहाँ वो और रिन वापस से एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। और फिर कुछ टाइम मदारा के साथ ट्रेनिंग करने के बाद मदारा मारा जाता है और अब ओबितो 9 टेल्स को हासिल करने के लिए कोनोहा पर हमला कर देता है, जिस वजह से ही नारुतो के पेरेंट्स यानी कुशिना और मिनाटो मारे जाते हैं। और अब कुछ टाइम बीत जाता है और ओबितो भी बड़ा हो जाता है और अकात्सुकी को बनाता है, जिनका काम होता है सारे टेल्ड बीस्ट को इकट्ठा करना, और वो ये काम कर भी लेते हैं। और अब बचते हैं तो 9 टेल्स और 8 टेल्स। और दूसरी तरफ ओबितो सास्के से बात करता है और उसे इताची का सारा सच बता देता है, जिससे सास्के का इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन अनलॉक हो जाता है। और अब ओबितो एक मीटिंग में पहुंच जाता है जहां सारे नेशंस के लीडर की मीटिंग चल रही होती है एंड वहां जाकर वो 4th ग्रेड निंजा वॉर स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट कर देता है। और फिर थोड़े टाइम में 4th ग्रेड निंजा वॉर स्टार्ट हो जाती है और अब मदारा को भी रीएनिमेशन जुत्सु से वापस जिंदा कर दिया जाता है। और अब दोनों मदारा और ओबितो मिलकर पूरे वॉर में तबाही मचाने लगते हैं और तभी मदारा ओबितो को 10 टेल्स का जिनचूरी बना देता है, जिससे ओबितो की पावर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और वो सबको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। बट किसी तरह से अब ओबितो को हरा देते हैं और अब काकाशी ओबितो को जान से मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर मिनाटो आकर उसे बचा लेता है। और अब ओबितो को नारुतो में अपना बचपन नज़र आता है और उसे एहसास होता है कि उससे गलतियाँ हुई हैं और वो फाइनली होश में आकर नारुतो का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ मदारा से कागुया निकल चुकी होती है और काफ़ी फाइट के बाद ओबितो नारुतो को बचाने के लिए कागुया के अटैक के आगे खुद कूद जाता है और यहाँ फाइनली ओबितो मारा जाता है। पर मरने के बाद भी ओबितो काकाशी को एक लास्ट बार डबल मांगेक्यो शारिंगन से सुसानो यूज़ करने की पावर देता है और उसके बाद फाइनली रिन के साथ हेवन चला जाता है। तो यही थी ओबितो की लाइफ की स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।